हजरात, मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आपको सबसे पहली सबसे बड़ी खबर बताऊंगा। जो इजराइल को पसंद नहीं करते उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, ये खुशखबरी है उनके लिए, हिम्मत वाली खबर है उनके लिए। बताना चाहूंगा, आइए पहले सोर्स बताता हूं, सबूत बताता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का टॉप अखबार, और अखबार में छपी है इंटेलिजेंस के द्वारा हासिल की गई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर, जो आपकी स्क्रीन पर लगा दी है मैंने, इस रिपोर्ट के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बता दिया है कि इस बार ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा जब इजराइल पर, यानी जब इजराइल ईरान पर अटैक करेगा तो ईरान जो जवाबी कार्रवाई करते हुए पलटकर हमला करेगा, तो वो इस बार इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। और इस बार उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होगी। इसी अखबार ने यह भी क्लियर छाप दिया है कि ईरान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि देश के हालात किनारे कीजिए, हमारे यहाँ मिसाइल प्रोडक्शन 24 घंटे चल रही है और 12 डेज वॉर में हमने 500 मिसाइल भी नहीं दागी थी, और इस बार हम पहले ही झटके में 2000 मिसाइल इजराइल पर डालेंगे। वहीं आइए अगली रिपोर्ट ये है कि जो सबसे मेन बात होती है कि सुप्रीम लीडर क्या चाहते हैं। सुप्रीम लीडर के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका इजराइल के हलक में लैंडा फंस गया है। जब से ये रिपोर्ट आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब खुली छूट दे दी है, लिखित में साइन कर दिया और आदेश दे दिया है कि इजराइल के खिलाफ तैयार रहो, और इजराइल अगर इस बार हमला आगे से करता है तो आपके लिए कोई रेड लाइन नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने साफ कह दिया है कि अगर इस बार हमला किया जाएगा हम पर, तो ईरान की IRGC फौज को हमसे परमिशन, सुप्रीम लीडर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपके लिए कोई रेड लाइन नहीं है। जितना मारना है मारो, जितनी मिसाइलें दागनी है दागो, जो करना है करो, ईरान की फौज को खुली छूट है। इसके बाद ईरान की फौज IRGC में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है, और अब ईरान इंतजार कर रहा है कि सामने से कोई गलती तो हो, नक्शा पूरा बिगाड़ दिया जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, जहां अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान तो हमसे बात करने के लिए बेचैन है, ईरान के विदेश मंत्री ने आकर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के अंदर थूक दिया है। उन्होंने ताजा बयान में, ये है इंटरव्यू, साफ उन्होंने कह दिया है कि ये वक्त ही नहीं है अमेरिका से बात करने का, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है, न उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, और हम अमेरिका के आगे झुककर या अमेरिका के आगे दबकर बात नहीं करेंगे। ईरान का जलवा समझने के लिए दिल में जिगर और दीन से मोहब्बत होनी चाहिए। आप सोचिए, अल्लाह की मदद के बिना क्या ईरान अभी तक टिक पाता? कोई ना कोई बात है, कुछ तो ईरान में बात है जिसकी वजह से अल्लाह की नजर करम उस पर है। मोहतरम हज़रात, जहां इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी UN ने लगाई है, अमेरिका ने लगाई है, वो पहले नंबर पर ईरान है। बताना चाहूंगा, यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका और इसके अलावा दुनिया की तमाम बड़ी तंजीमों ने अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका के आदेश पर ईरान पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से गुलाबी सुअर यानी डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरान घुटने पर आएगा। आपको रिपोर्ट दिखा दूं, ये पढ़ लीजिए रिपोर्ट। दोस्तों, इतिहास में सबसे बड़ी पाबंदी लगने के बावजूद भी ईरान ने इतिहास में सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इतनी सेल बढ़ा दी है ईरान ने, और दुनिया के कई देशों ने ईरान से भारी मात्रा में तेल लिया भी है। कभी इतिहास में ईरान ने इस लेवल पर तेल नहीं बेचा है जितना ज्यादा आज वो तमाम बैन लगने के बाद भी बेच रहा है। हजरत मोहतरम, यही तो मुसलमानों का बेवकूफ़ीपना है, जिस पर ऊपर वाले का नजर करम है
उससे हमें नफरत है क्योंकि वो शिया है।